मैं जब भी कभी कहीं ट्रिप पे जाता हूँ, हमेशा कुछ ना कुछ होता है। कुछ ना कुछ गड़बड़ हमेशा होती रहती है। ठीक है, मेरे साथ पता नहीं ऐसा क्या है। ठीक है ना, हमेशा जब भी कभी जाता हूँ। वैसे मैं तुम्हारे बैच में स्टोरी सुनाता नहीं हूँ, लेकिन चल तू कह रहा है तो मैं सुना देता हूँ। ठीक है, सच्ची कहानी पे आधारित है, बिल्कुल सच्ची कहानी है, बिल्कुल ट्रू। ठीक है, इसका प्रूफ भी मैं तुझे दे दूंगा कभी। ठीक है। ठीक है सर जी, ओके। तो एक्चुअली क्या है, अभी कुछ ही दिनों की बात है। ठीक है, मेरे पास 2 दिन के लिए मेरे पास समय मिला, तो मैंने सोचा कि चलो गोवा जाया जाए। ठीक है। और जो है, मैंने रोहित अग्रवाल सर हैं, आर्य बाबा है, पहले मैंने उनको फोन किया, वो बिजी थे। मैंने कहा चलो भैया, कह रहे नहीं। मैंने कहा चलो थाईलैंड चल लो फिर, कह रहे नहीं। तो फिर मैं 2 दिन मेरे पास थे, मैंने कहा मैं क्या करूं। फिर मैंने सोचा चलो यार, मैं हैदराबाद में था उस टाइम पे, किसी काम से गया हुआ था। तो मैंने सोचा चलो गोवा चलता हूँ। भाई साहब, मैंने फ्लाइट बुक कर ली। 1 घंटे की फ्लाइट थी मात्र। वो भाई साहब हैदराबाद से उड़ी गोवा के लिए। मैं इतना बेवकूफ कि कभी कभी ये नहीं देखता हूं कि वहां पे वेदर कैसा होगा कैसा होगा। ये भाई साहब, फ्लाइट उड़ी, जैसे ही यहां पहुंची, खतरनाक जो है, क्या बोलते हैं उसको, कोहरा, कुछ भी नहीं दिख रहा था वहां पे, कुछ भी नहीं दिख रहा था। मैंने कहा ठीक है। जैसे ही भाई साहब ये लैंड हुई, भाई साहब जो हमारे पायलट थे, उन्होंने उसको तुरंत वापस ऊपर की तरफ उठा दिया, तुरंत उठा दिया। ठीक है, तो भाई उनको विजिबिलिटी नहीं दिखी होगी, तो भाई साहब डर डर लगना शुरू हो गया बुरी तरीके से। ठीक है, सबको डर लगा, लेकिन ठीक है, एक बार होता है। ठीक है, एक बार हो जाता है। ठीक है, कभी जो है विजिबिलिटी खराब थी तो नहीं मिली। फिर भाई साहब सारे बच्चे सारे लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, यार ये क्या हुआ, क्या कोई बात नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर फ्लाइट पूरा घूमी। ठीक है, पूरा का पूरा घूमी, पूरा का पूरा घूमी। तो बारिश पड़ रही थी वहां पर, अगर आप वेदर फोरकास्टिंग में देखें तो कुछ दिन पहले आपको देख सकते हैं, वहां पर काफी ज्यादा बारिश पड़ी थी। घूम के आई भैया, कोहरा बहुत था, बारिश बहुत थी। फिर भाई साहब वो फिर आने के बाद उन्होंने फिर इसको लैंड कराया। जैसे ही लैंड कराया, मैंने भी मोबाइल ऑन कर लिया। मैंने वीडियो बनाई, पड़ी मेरे फोन में। ठीक है ना, हम सब देख रहे नीचे, अब होगा ना होगा। जैसे ही नीचे बारिश हो रही थी, नीचे गया नीचे गया नीचे गया, फिर नीचे वहां पे कुछ पहाड़ से, छोटे छोटे पहाड़ है ना समुद्र के किनारे उस तरफ के, वो पहाड़ से दिखे। जैसे ही नीचे गए लैंड पे, भाई साहब ड्राइवर ने फिर उठा दिया ऊपर को। और इतनी तेज उठाया, जैसे नीचे गए, और इतनी खतरनाक से ऊपर उन्होंने, पायलट ने उठाया। ठीक है, फॉर द सेफ्टी, कि हम भी शॉक में गए, भाई ये क्या हो गया अब। फिर वो घूमे ऊपर की तरफ, सबकी हालत खराब। ठीक है, बोले यार ये क्या चल रहा है। फिर भाई साहब ड्राइवर ने बोला, वहां पायलट ने बोला कि भैया फॉर द, हम चाहते हैं सबकी सेफ्टी रहे, तो इसके लिए फ्यूल अब हमारा जो है वो थोड़ा सा रिस्की जोन में जा सकता है। ऐसा हो सकता है कि हम लोग लैंडिंग ट्राई करें तो बाई चांस फ्यूल का थोड़ा सा कम पड़ गया, तो इसलिए ठीक है, हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। और अभी ये नहीं पता कि कब तक मौसम खराब रहेगा। पता चला एक बार लैंडिंग कराई, 2 बार कराई, तीसरी बार कराई, चौथी बार कराई, 5वीं बार कराई, फ्यूल ही खत्म हो गया भाई। ठीक है ना, तो भैया इसके लिए फिर हम एक काम करते हैं कि हम वापस हैदराबाद चलते हैं। और वापस हैदराबाद वो फ्लाइट आई, और भाई साहब जब वापस आई, इतनी तेज भाई साहब वो दौड़ा के आई है, सबकी हालत खराब। मैंने कहा भाई साहब चलो वापस हैदराबाद चल रहे। मेरे मन में एक डाउट था, मैंने कहा भाई साहब तुम वापस आ तो रहे हो, लेकिन अगर यहां भी बारिश मिल गई, मान लो यहां भी मौसम खराब हो गया, तो फिर क्या होगा। मेरे दिमाग में डाउट आया, और कहा यार वहां पहुंचे, कि भाई सब लोगों के दिमाग में बात आया कि भाई वहां अगर पहुंचे, ठीक है, वहां पहुंचने के बाद मान ले सपोज एग्जाम्पल के तौर पे वहां भी बारिश हो गई, ठीक है, या वहां भी क्लियरेंस नहीं हुआ, वहां भी जीरो विजिबिलिटी हो गया, तो फिर क्या होगा। कोई बात नहीं भाई साहब। ठीक है, मेरे पीछे बैठे थे 4 लड़के, बिल्कुल वो तुम्हारे टाइप के थे, बिल्कुल एकदम, वो हर लैंडिंग पे हल्ला मचा रहे। जैसी ये लैंडिंग होती, उठता तो वो करना शुरू कर दिया करे। तो वो मौसम बहुत टेंशन वाला था माहौल, लेकिन वो टेंशन वाला बन के वो थोड़ा सा कॉमेडी टाइप का बन रहा था, सबको सबकी हालत खराब थी, लेकिन कोई बोल नहीं रहा था। फिर भाई साहब यहां पहुंचे, और जैसी हैदराबाद गाड़ी लैंड हुई, तो मेरे आगे वाले भैया उठ के खड़े हो गए, मैं नहीं जा रहा गोवा में, वापस जा रहा हूँ भाई साहब, मैं अपने घर जा रहा हूँ। भाई साहब वो उठे, उठने के बाद वो कहने लगे मैं तो जा रहा हूँ वापस। वो तो उठ के चले गए। उनको देख के मैंने भी सोचा यार क्यों रिस्क लेना भाई, तू जहाँ जाता वहीं गड़बड़ी होती है। ठीक है ना, तो फिर मैंने बोला, मैं कहा भाई मैं गया मैडम के पास, जो मैम होती है वहां पर, एयर होस्टेस मैम होती है। मैंने उनसे बोला मैम मेरा मन नहीं कर रहा जाने का, मैं सोच रहा हूँ मैं ही उतर जाता हूँ।
तो फिर उन्होंने बोला नहीं नहीं सर, अब बिल्कुल क्लियर हो गया है, अब वेदर बिल्कुल बढ़िया हो गया है, हम वापस, अभी तो हैदराबाद आए हैं, हम वापस यहां से गोवा जाएंगे, वापस गोवा जाएंगे। ठीक है, और अभी 30 मिनट के अंदर जो है फ्लाइट फिर से उठेगी। फिर वहां एक बंदा आया, बड़ा ही कॉन्फिडेंटली मुझे बोला, अरे सर अब तो पूरी विजिबिलिटी है, तब तो ठंडर भी था, तब तो मौसम भी खराब था, बिजली भी खराब थी, ठीक है, बिजली भी कड़क रही थी, अब तो सब बढ़िया हो गया है। मैंने कहा चलो ठीक है भाई साहब, ठीक है। फिर बैठे, और जब फिर बैठे फिर बैठे फिर बैठे फिर बैठे फिर बैठे, जैसे ही यहां पहुंचे, तो पेशेंस देख, ठीक है, सो पेशेंस देख, 4 बजे की फ्लाइट थी, वो कम से कम 8 बजे वहां पे तिवारा पहुंची, ठीक है। तो जैसे ही वहां पहुंचे भाई साहब, जैसे ही उन्होंने फिर लैंड कराया, बढ़िया एकदम मौसम हमको वहां पे बिल्कुल बढ़िया दिखा, लेकिन बारिश हो रही थी अच्छी खासी। हम खिड़की से देख रहे हैं, मोबाइल से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, ठीक है। जैसे गए नीचे देखा, पूरा का पूरा जो है वो दिख रहा है, क्या बोलते हैं उसको, जो वहाँ का मनोहर एयरपोर्ट है, ठीक है, वो पूरा का पूरा एयरपोर्ट दिख रहा है। नीचे आए, सब कुछ दिखने लगा बढ़िया क्लियर एकदम। और जैसे ही नीचे पहुंचे, अब होता है ना जैसे लैंड करती है उसके बाद हल्का झटका लगता था, बस सारी चीजें नीचे दिखी। मैंने कहा बस हो गया, बढ़िया पहुंच गए। जैसे ही थोड़ी सी नीचे आई, भाई साहब पायलट ने फिर उसको ऊपर उठा दिया। फिर उसके बाद फिर उसको ऊपर उठा दिया, और इतना उठाया, ऐसा उठाया भाई, फिर उसको ऊपर, फिर लैंडिंग फेल हो गई 3 बार। ठीक है ना। तो अब जो है, अब फिर सबकी, अबे फेक नहीं है बेटा, सब सच है। मैं वीडियो डाल दूंगा, मैं 2 वीडियो तो मैंने भी बना रखी है ना यार, ठीक है, मैं वीडियो डाल दूंगा, टेंशन मत ले, ठीक है, फेक नहीं है, मैं वीडियो डाल दूंगा इसकी, ठीक है। तो भाई वो तीसरी बार फिर उड़ गई। आप सबकी हालत खराब हुई, बोले यार ये क्या हो गया, एक मौका मिला था यहाँ पे उतरने का, कोई नहीं उतरा उसमें से एक समझदार को छोड़ के, ठीक है। तो भाई अब जो है क्या बोले भाई, वो पीछे जो लोंडे बैठे थे 4-5, वो बहुत कमीने थे, सारे के सारे फिर जैसी उठी, फिर वो जैसे वो होता है ना, वो मेले में जो होता है उसमें जैसे चिल्लाते हैं, वो सोच फिर ऐसे चिल्लाना शुरू कर दिया। ओ मैंने कहा ले बढ़िया, ये अलग दुनिया में, ठीक। अब भाई ये 3 लैंडिंग हो गई थी, तब सच में जो है हालत खराब लग रही थी। फिर भाई साहब फिर ऊपर गए, ऊपर जाने के बाद फिर 20 मिनट का समय लिया, और 20 मिनट के बाद फिर से भाई साहब जो है फिर लैंडिंग करवाई। और फिर सबकी निगाहें इस बात पे थी, मैंने कहा भाई साहब इस बार तो लैंड हो जाए। नीचे दिख रही थी फ्लाइट पूरी, नीचे पूरा एयरपोर्ट दिख रहा था, नीचे आई नीचे आई नीचे आई नीचे आई, एयरपोर्ट दिख रहा था। जब तक पहिए नीचे ना आ गए, तब तक सबको ही लग रहा था कि ये फिर से उड़ सकती है वापस, है ना। फिर वो नीचे आई, और नीचे आने के बाद जब तक उसमें प्रॉपर ब्रेक नहीं लग गया, जब तक पूरा ब्रेक नहीं लग गया, ठीक है, तब तक जो है भाई साहब सबके मन में डर बैठा रहा। और जब भाई साहब फाइनली जाके रुक गई, तो बगल वाली एक आंटी बोली, अब फिर से तो नहीं उड़ागा ऊपर को, या उतर गए, या गोवा पहुंच गए, नहीं पहुंच गए, फिर से तो नहीं उड़ा देगा। मैंने कहा नहीं नहीं आंटी जी, हम लोग गोवा पहुंच गए, अब नहीं उड़ाएगा। तो ये अभी की बात है। तो जो है यार, तू फेक स्टोरी बोल रहा है, अबे सही है यार, रुक यार, तू मानता नहीं है बात को, ठीक, तेरे को वीडियो दिखानी पड़ेगी, है, तू मानता नहीं है बात को, बहुत खराब आदमी है तू, मेरी एक किसी बात को नहीं मानता है तू। हाँ, ये देख कहां गए, ये देख, ये देख, अब ये देख, दिख रहा है कोहरा, कितना खतरनाक कोहरा है, ठीक है, कुछ भी नहीं दिख रहा था, ठीक है। ये देख, ये देख, ठीक है। ठीक, तो ऐसे था भाई, तू यार हल्के में लेता भाई, ठीक है। चल आजा शुरू करते हैं इसके बाद। तो ये एक्चुअली ऐसा हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत मजा आता है, ठीक है।